हिफाजत जो समाज नहीं कर सकती, उससे आप क्या उम्मीद करें। 14 साल के नीचे की बच्ची का शारीरिक और यौन शोषण लगातार नेताओं के द्वारा, जब भी कोई घटना बड़ी घटित होती है उसमें बगैर थाना के इन्वॉल्व के नहीं हो सकता। आवाज जनता की। कानून भी कलंकित हो जाती है और कुछ मुट्ठी भर ताकतवर माफिया अपराधी और रसूख वाले के गलत प्रवृत्ति के कारण समाज भी कमजोर पड़ जाता है, तंग हो जाता है। बिहारीगंज की जो घटना घटी है, जो लगातार पैसे की उगाही के कारण गलत तरीके से थाना नेता की मिली भगत के कारण व्यापारियों से एक्सटॉर्शन और नहीं देने पर खुद कानून को हाथ में लेकर के बुरी तरीके से उसको मारपीट करना और घंटों मारपीट करना और उसके बाद पुलिस के द्वारा, थाना के द्वारा साजिश करके चोरी के नाम पर जेल भेज देना, जबकि पशु मालिक ने ओपन बयान दिया है कि ये लोग व्यापारी हैं और हमने अपना पशु इनको बेचा है। उसके बावजूद पैसे लेकर कुछ गलत लोगों के लगातार समाज में द्वेष पैदा और नफरत पैदा करने की प्रवृत्ति से मकसद है पैसा उगाही, हफ्ता महीना बांधना। और यदि हम सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर गलत रास्ता अख्तियार कर समाज को बांटना। ऐसे लोग ही समाज के लिए भी खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है और कानून के लिए भी खतरा है। ये सेक्स रैकेट बना कैसे? सफेद पोश लोगों ने बनाया। पूरी देश को पता है कि पूरा का पूरा मासूम बच्ची 4 साल, 6 साल, 12 साल, 14 साल के नीचे की बच्ची का शारीरिक और यौन शोषण लगातार नेताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा और रसूखदार लोगों के द्वारा हो रहा है और पूरा समाज मुख दर्शक। जहानाबाद में एक बच्चों का यौन शोषण करके मार दिया। एक दलित की 4 साल की बेटी का बलात्कार करके उसके चाचा ने बेच दिया। छपरा में 14 साल की एक बच्ची के साथ 5 लड़कों ने बारी बारी से बलात्कार किया। नीट्स की बच्ची पर आज तक सीबीआई मौन है। उल्टे ही पूछ रहा है कि पप्पू यादव कितना पैसा देते हैं आप लोगों को आंदोलन करने के लिए। सीबीआई पूछ रही है। पूर्णिया में एसिड छीट के जला दिया।
और पूरा सोसाइटी मौन। सहरसा में दर्जनों थाना प्रभारी, दर्जनों नेता, पैसे वाले को 12 साल, 8 साल, 10 साल की लड़कियां परोसा गया, होटल पहुंचाए जाते थे, स्विमिंग पूल में नंगा तैरते हुए लड़कियों को देखा जाता था। साल भर से लगातार सहरसा और सहरसा के बाहर लड़कियों को भेजना और लगभग सफेद पोश लोगों को लड़कियों पहुंचाना। आप देख ही रहे हैं, कोचिंग सुरक्षित नहीं, स्कूल सुरक्षित नहीं, नेताओं से सुरक्षित नहीं, माफियाओं से सुरक्षित नहीं, पदाधिकारियों से सुरक्षित नहीं, और समाज कायर, समाज कमजोर। अपनी बेटी की हिफाजत जो समाज नहीं कर सकती, उससे आप क्या उम्मीद करें? पूरी इंक्वायरी सीबीआई से चाहे कि इसमें कौन कौन पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, दरोगा, नेता इन्वॉल्व है, क्या तार था। अभी तक पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लगा? दूसरी तरफ बिहारीगंज की घटना में अविलंब सस्पेंड किया जाए पूरे थाना को। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है या जो पीछे से करवा रहा है, जिन संगठन का नाम आया है, उस संगठन के लोकल स्तर के सभी पदाधिकारी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि इसमें थाना ज्यादा दोषी है। जो घटना किया वो तो दोषी है ही, थाना ज्यादा दोषी। इसीलिए हम डीआईजी साहब से आग्रह किए हैं, इसकी इंक्वायरी अपने स्तर से कीजिए, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसको देखिए। निर्दोष को गलत तरीके से गलत केस में जेल भेज दिया है, अविलंब उसको जांच कर उस निर्दोष को बचाइए। उनकी पत्नी यहां पर बैठी है। अब आप सोचिए, इनके मन पर कितनी पीड़ाएं हो, जो वीडियो में अपने हस्बैंड को पीटते दिखे हो। उनके बेटे बैठे हैं। कल भी फिर घटना घटित हुई, फिर कल पैसा मांगा गया। इसीलिए लगातार व्यापारियों पर हमला। जैसे हम कल दरभंगा गए, सारे सराफा व्यापारी ने हमसे एक मुश्त मिला, एक सोना दुकान का 4 करोड़ का सोना लेके चला दिन में। जब भी कोई घटना बड़ी घटित होती है, उसमें बगैर थाना के इन्वॉल्व के नहीं हो सकता, चाहे वो बड़ी डकैती हो या बिहारीगंज जैसी घटना हो या जहां सेक्स रैकेट चलता हो, उसमें थाना इन्वॉल्व होता है और लोकल नेता इन्वॉल्व होते हैं और बड़े नेता आनंद लेते हैं। सहरसा का इतना बड़ा एप्स्टीन फाइल, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों से लेकर सारे लोग रसूखदारों का आनंद लिए हों, उस समाज के बारे में क्या कहा नहीं है। इसका मूल्यांकन कोई संगठन नहीं कर सकता।
और ना ही किसी संगठन के द्वारा हमारा कानून चलेगा। कानून मजबूत है, हमारा कानून कमजोर नहीं है। फिर जो लोग इस तरह की हरकत अपने ताकत और किसी संगठन और नेता के बदौलत जो समाज को, व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहा है, और उसमें पदाधिकारी, पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाए, थाना भी इन्वॉल्व हो जाए, और निर्दोष आदमी जेल काटे। हमने 2 बार डीआईजी साहब से बातचीत की, एसपी साहब से लगातार मेरी बातचीत हुई है। मैं मानता हूं कि समाज आज के डेट में सबसे ज्यादा कमजोर, कायर हो चुके हैं। समाज के भीतर संघर्ष करने की क्षमता और सच बोलने की क्षमता खत्म हो गई है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर गलत के खिलाफ लड़ने की ताकत खत्म हो गई। चाहे वो मामला मणिपुर का हो, जिस तरीके से लगातार घटना घट रही है, चाहे वो मामला फारबिसगंज का हो, दुनिया में ऐसी घटना 23 मिनट तक एक ड्रग्सी पूरे भीड़ में चौराहे पर लोग सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, और वो 23 मिनट तक एक नींबू काटने वाले चाकू से वो उसका गला रेत करके धड़ अलग कर चला जाता, और उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर समाज अपने कायरपन को दिखा देता है मारने में। तो समाज के कारण 2 परिवार बर्बाद हो गया, और भविष्य पर भी इसका बुरा असर पड़ गया। लगातार बिहार में स्कूल में टीचर के द्वारा, वार्डन के द्वारा, गार्ड के द्वारा बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.